नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दिलवाले। आज हम बात करने वाले हैं कि बकरी के बच्चा का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। तो चलिए हम ज़्यादा बिना डिटेल दिए हम डायरेक्ट मेडिसिन पे आते हैं। अगर आज आपको मेडिसिन समझ में नहीं आया तो फिर और आगे हम क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा आज, क्योंकि मेरा चैनल नया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वीडियो पूरा बिना स्किप किए आपको लो टेम्परेचर के बारे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बच्चों का टेम्परेचर जब डाउन होता है तो कैसे बचाया जा सकता है। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दोस्तों, जब भी बकरी के बच्चा का टेम्परेचर डाउन होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है कि आप उनको बचा पाएंगे। इसलिए आप कोई भी दवाई जो अभी हम बता रहे हैं, मैं एक नहीं दो नहीं कई दवाइयाँ अभी बताएंगे और बच्चा को आप जरूर बचा पाएंगे। देखिए, अगर टेम्परेचर आपको डाउन दिखा तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर 102.5 डिग्री होता है। अगर 102 आ रहा है, ठंड का मौसम है तो कोई बात नहीं। अगर गर्मी का मौसम है 103 आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो फीवर का संकेत हो सकता है। अगर इससे कम है, 102 से कम है, तो टेम्परेचर बच्चा का डाउन हो सकता है। अगर 100 है तो टेम्परेचर डाउन है, लेकिन 100 है तो कोई अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, आप इसको संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में अगर 100 टेम्परेचर आ जाए, आपको देखने को मिले कि टेम्परेचर 99 हो गया है, 98 हो गया है, तब आप क्या करेंगे। तब भी आप बचा सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आप उसको जैसे ही देखिए टेम्परेचर डाउन है तो उससे अब उनको एंटीबायोटिक का आवश्यकता है। दूसरा मेडिसिन बाद में, लेकिन उससे पहले आप उसको एंटीबायोटिक देना जरूरी है। तो एंटीबायोटिक में आप उसको, चूँकि बच्चा है तो एंटीबायोटिक आपको सिरप में चलाना पड़ेगा। आप दे सकते हैं डायरोलैक, डायरोलैक ऐसा ही कुछ नाम है, डायरोलैक, मेरे पास तो था। हाँ, डायरोलैक, डायरोलैक ठीक है। डायरोलैक ये है एंटीबायोटिक डायरोलैक। ये आपको 2 ml देना है। अगर 10 दिन का बच्चा है तो डायरोलैक 2 ml, टेम्परेचर डाउन है, डायरोलैक 2 ml। दूसरा, एंटीबायोटिक का सख्त ज़रूरत होता है टेम्परेचर डाउन में। और दूसरा है, अगर डायरोलैक आपके पास नहीं है तो जिथ्रॉक्स, जिथ्रॉक्स, जिथ्रॉक्स XL में ये भी आप 2 ml चला सकते हैं। दो में से कोई एक चलाना है, या तो ये या तो ये, कोई एक चलाना है। और ये चलाना है सुबह शाम 2 टाइम। यानी अगर ये चलाना है तो यही सुबह शाम चलाना है, अगर ये चलाना है तो यही सुबह शाम चलाना है। जिथ्रॉक्स XL, डायरोलैक 2 ml। यानी ये दोनों एंटीबायोटिक है और लो टेम्परेचर में एंटीबायोटिक की बहुत ज़रूरी होता है। तो अब चलते हैं हम इस पर। तीसरा में आप ले लीजिए पॉलीबियन, पॉलीबियन दोस्तों, हालांकि ये ताकत के लिए होता है पॉलीबियन, लेकिन टेम्परेचर में भी ये अगर डाउन होता है तो ये चलाया जा सकता है। तो पॉलीबियन आप 0.5 ml ही चलाएं, हाफ ml। क्योंकि पॉलीबियन से एक चीज़ देखने को मिलता है कि दस्त होना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा भी डोज ज़्यादा पड़ गया तो दस्त होना शुरू हो जाता है। ये डायरोलैक 2 ml समझ गए, ये एंटीबायोटिक है। जिथ्रॉक्स XL समझ गए, ये एंटीबायोटिक है, सिरप है। आप 2 ml सुबह और शाम दे सकते हैं। पॉलीबियन सुबह शाम 0.5 ml दे सकते हैं। और सुबह दीजिए, अगर ये सुबह दिए, ये भी सुबह दिए और ये भी सुबह दिए, अगर आपको शाम तक में कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए ये काम करने वाला नहीं है। शाम तक में अगर नहीं दिखा कुछ भी अंतर आपको, तो समझ जाइए कि ये काम करने वाला नहीं है और बच्चा 1 से 2 से 3 दिन में नुकसान होने वाला है। क्योंकि उसका टेम्परेचर 99-98 आ गया है और ये मेडिसिन आप चला दिए, उनको कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, बच्चा ज़्यादा समय तो देता नहीं है, फिर आपको ये छोड़ देना है।
शाम को देना है, सुबह तक देख लीजिए। सुबह तक अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप को तुरंत मेडिसिन चेंज करना है। और इतना दवाई देने के बाद जिथ्रॉक्स एक्सेल दे दिया, आप पोलिवियम दे दिए, 2 दे दिए, इतना देने के बाद बच्चों में अगर दस्त आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए कि पोलिवियम पिलाने से ही उनको दस्त हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है पोलिवियम जो है थोड़ा भी ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है तो दस्त होना तय हो जाता है, दस्त होने लगता है। अगर दस्त होने लगे तो आप उसको सिप्ला OZ में 2 ml 3 टाइम पिलाइए, 3 टाइम सिप्ला OZ में 2 ml 3 टाइम उसको पिलाइए। अगर आप उसको 3 टाइम पिलाते हैं दस्त उनका रुक जाएगा। हो सकता है कि इसको आप 3 टाइम पिलाने के बाद दस्त तो रुक गया, अब लेटरिन ही नहीं कर पा रहा है, तब आप उसको क्या करेंगे, उसको तेल पिला दीजिए, सरसों का तेल 3 ml ज़्यादा हो जाए, आप उसको तेल पिला दीजिए 1.5 ml से 2 ml तक, ठीक है, तेल पिला दीजिए। लेटरिन जो रुक जाता है तो अब उनको क्या होगा कि उनके पेट में दर्द होएगा, पेट में दर्द होगा तो इसके लिए आपको साइक्लोपैम सिप्लाओजेड 3 टाइम पिला दिए, जब तक ठीक नहीं होता है तो तीनों टाइम चलेगा, 3 टाइम पिलाने के बाद ठीक हो जाता है। अब लेटरिन रुक जाता है तो साइक्लोपैम साइक्लोपैम आपको पेट दर्द होने लगता है जब लेटरिन रुक जाता है, साइक्लोपैम आप ज़्यादा ये भी नहीं 1.5 ml यानी 1.5 ml ही पिलाइए। इसलिए कि बच्चा है, ओवर डोज का शिकायत नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, हमेशा डोज कम रखना है। साइक्लोपैम 1.5 ml आप पिला दीजिए, क्या होगा, उनका पेट दर्द नहीं होगा। ये इतना कब करना है, टेम्परेचर अगर थोड़ा भी ठीक हो रहा है तो आप इस पे अड़े रहें, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल आप 2 से 3 दिन पिला लिए, 2 से 3 दिन आप पिला दिए, लेकिन आपको कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है, तब आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है तब आप क्या करेंगे, तब आपको इंजेक्शन लास्ट में देना पड़ेगा। इसलिए कि अब वो 2 दिन तक उनका टेम्परेचर डाउन हो चुका है और 97 हो चुका है, 96 हो चुका है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऊपर से दस्त होने लगा है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप इंटासेफ खाइए। इंटासेफ तो इसको क्या करना है, इंटासेफ इंटा CEF है दोस्तों। हम यहाँ लिखते क्या हैं इस पे ध्यान ना दें, मैं जो बोलता हूँ वो भी सुने, बाद में हम फोटो लगा देंगे। इंटासेफ जो है आप 500 mg वाला लीजिए, 500 mg वाला लीजिए, इंटासेफ 500 mg वाला ले लिए। अब इसको 5 ml पानी में 5 ml पानी में घोल दीजिए, 500 mg का इंटासेफ लीजिए और 5 ml पानी में घोल दीजिए। और ये 5 ml पानी जो है इससे 0.7 ml ले लीजिए, 0.7 ml। बाकी जो 0.3 ml बचा हुआ है 1 ml पोरने में, ये आप डेक्सोना ले लीजिए, डेक्सोना 0.3 ml डेक्सोना ले लीजिए और ये पूरा 1 ml हो जाएगा। अब आपको 1 ml लगा देना है आयन, 1 ml ये आप लगा दिए, बच्चा है उनको डोज हमेशा कम देना है, लगा दिए। अब आपको दूसरा लेना है मेलोनेक्स, मेलोनेक्स एक प्लस आता है, वो फीवर के लिए होता है, ये मेलोनेक्स लेना है। मेलोनेक्स आप चूँकि बच्चा है 10 दिन का बच्चा है, आप उनको 1 ml से थोड़ा कम, 1 ml से थोड़ा कम लगाइए, आप अपना हिसाब से देख लीजिए
अगर बच्चा मजबूत है, ठोस है, तो आप यानी मजबूत है, देखने में लग रहा है कि नहीं ये मजबूत है, आप उसको 1 ml तक दे सकते हैं। इट्टा से भी 1 ml ले सकते हैं, पूरा 3 ml डेक्सोना ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखने में ही कमज़ोर लग रहा है, 10 दिन का बच्चा, तो कमज़ोर नहीं होएगा, आप मेलोनेक्स लेना आपको 0.7 ml तक, 1 ml पूरा ना दें, ओवरडोज का शिकायत कभी भी ना हो, इतना आप उनको दे दीजिए। अगर इससे उसका टेम्परेचर आपको अगर शाम में दिए हैं, सुबह तक में रिजल्ट आपको नहीं दिया, तो फिर आप हमसे मिलो, हमसे मिलो। अगर इतना मेडिसिन देने के बाद उनका टेम्परेचर सही नहीं हुआ, तो फिर ये दिलवाले भाई है ना, दिलवाले भाई आखिर काम कब आएगा। तो मेरा नंबर है दोस्तों, मैं इससे पहले कभी कैमरा के आगे नहीं आया हूँ, तो बोलने में बहुत सारी झिझक भी आ रही है, मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने कोई नहीं है और कैमरे में बात कर रहा हूँ, यानी बहुत सारा झिझक भी आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बोर्ड पे आए हुए हैं, तो ये समस्या आ रहा है। अगर फिर भी अगर मेरा वीडियो आप सही से फोकस करके देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ फ्री में समझ में आने वाला है। तो मेरा नंबर है 80 929 96 234, 80 929 96 234, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इससे भी पूछ सकते हैं।